नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कल जो अपना OMSM का पेपर होने वाला है, ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पेपर होने वाला है कल, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या अपन को रेलिवेंटली पढ़ना है, क्या अपने पासिंग क्राइटेरिया का हिस्सा रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। देखो, अपन पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। CA CMA CS वालों के पेपर अपन कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो ये इंस्टीट्यूट होती है वो एकदम से पेपर चेंज कर देती है। जो पेपर इजी टॉपिक्स है, मतलब जो पेपर नेगलेक्ट, जो क्वेश्चंस अपन नेगलेक्ट करते हैं, जो टॉपिक अपन नेगलेक्ट करते हैं, उनको ये बढ़ा देती है। तो जिस बच्चे ने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है, पूरा कोर्स कर रखा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब कुछ महारथी बच्चे होते हैं जो साले सिर्फ 2-4 टॉपिक पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि कौन कौन से मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रेलिवेंटली हमेशा हर अटेम्प्ट में देखे जाते हैं। तो मैं आपको देखो कुछ चीज़ बताता हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आपने पूरी कर रखी है तो देखो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, 30% तो वहाँ से आप कवर अप कर ही लोगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आपकी एकदम पूरी है। अपन अब अभी बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो कि OM ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसकी अपन आज बात करने वाले हैं कि इसके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको देखो बताता हूँ, सिर्फ 2 ही चैप्टर आप करके जाते हो ना, तो आपको सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट ही पास करवा सकती है। ओनली 2 चैप्टर। मैं आपको बताऊँ कौन कौन से 2 चैप्टर उसके अंदर टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको 2 चैप्टर बताता हूँ कौन कौन से हैं। अपने 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो कि चैप्टर नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 4 है। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, उसमें भी कौन कौन से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं। तो कौन सा हुआ अपना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। दूसरा अपना कौन सा हुआ, दूसरा अपना हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर आप ये दोनों जो टॉपिक है, अगर आपकी जो किताब खोल के देखोगे, मॉड्यूल के अंदर से पूरा पेपर बनता है, मॉड्यूल की बेसिस पर पूरा पेपर बनता है। तो आप देखोगे अगर 2 चैप्टर मैंने आपको कौन से बताया, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप इस दोनों चैप्टर को पूरा थॉरोली कर रखा है ना, तो आपको OMSM में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप बढ़िया तरीके से छक्का लगा के आओगे, बढ़िया तरीके से पास हो जाओगे। ठीक है, अब रहे इनमें से भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा इनमें से टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। देखो, सबसे पहले जो इसमें है ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। इसका आप देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब रही बात एक LPP, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक टॉपिक आता है LPP, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें माना जाता है इंपॉर्टेंट। इसमें तीसरा आ जाता है क्यूइंग मॉडल और एक लाइन बैलेंसिंग सिमुलेशन जिसे कहते हैं, सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग प्लस क्यूइंग मॉडल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक GIT भी कर सकते हो। GIT अभी न्यू आपको वैसे पढ़ाया नहीं है, ओल्ड कोर्स में है नहीं GIT, बट हाँ माना जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो 4-5 टॉपिक तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में अपन से पूछे जा सकते हैं। रही बात अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें अपने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। देखो, सबसे पहला टॉपिक उसमें आएगा, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग प्लस अपना जो PERT CPM का प्रोजेक्ट है वो वाला इंपॉर्टेंट है। रही बात अपना एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मेंटेनेंस, वो अगर आप टॉपिक अपने पूरा पढ़ रखा है, जो कि तीसरा चैप्टर है, वो अपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है, तो भी आप रेलिवेंटली बढ़िया तरीके से आप ओनली ऑपरेशन मैनेजमेंट के दम पे पास हो सकते हो। अब अपन को क्या टारगेट रखना है, अपन को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छे से थॉरली याद रख के चलनी है। वो रही क्योंकि 30% तो उसमें सही रहा है, प्लस मैंने आपको 40% का टॉपिक बता दिया, तो 40 + 30 70 में से आप पास तो हो ही जाओगे ना बढ़िया। तो अब देखो अपन को बढ़िया पासिंग का क्राइटेरिया मिल ही गया है। रही बात, ऐसी वीडियोस आती रहेगी। और आज अपना अकाउंटिंग का पेपर तो वैसे भी बहुत शानदार हुआ ही है। पूरा पेपर अपना क्लासेस में से जो अपन ने पढ़ाई करी थी, पूरा पेपर उस बेस्ड आया था। बस कुछ क्वेश्चन आउट थे, वो कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीके से अपन पास हो रहे हैं। सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अकाउंटिंग के। रही बात ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ। रेलिवेंट जो टॉपिक बताएं, जिस बच्चे ने पूरा कोर्स नहीं किया है वो ये टॉपिक अगर करना चाहता है, तो वो एक मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हाँ पास हो सकता है, बढ़िया तरीके से प्रोबेबिलिटी अच्छी है। जो लक के ऊपर जा रहा है कर लो, बट ना मैंने तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। अपनी क्लासेस ऐसे ही चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब मार देना, वीडियो को लाइक कर देना। टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर CMA एग्जाम्स। अच्छे से पास हो जाओ, बढ़िया CMA की डिग्री लेके जाओ, बढ़िया पास हो। बाय बाय दोस्तों।